हम सब के बीच, हम सब के बुजुर्ग और हम जैसे तालिब इल्मों के सरपरस्त और मुरब्बी और जिंदगी को जोखिम में डालकर दीनी खिदमत को अंजाम देने वाले अजीम शख्सियत और इस इलाके के बहुत ही मारूफ खतीब जो अपनी जबान में गुफ्तगू करते हैं, उम्मत को समझाने की कोशिश करते हैं, खुद अपने एक इदारे के जिम्मेदार हैं और कफील निजाम चलाते हैं। वो तशरीफ ला चुके हैं, बहुत ही मुनकसिर मिजाज है और अपने अंदर दूसरों को आगे बढ़ाने का हौसला रखते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे नौजवान आगे बढ़ें। मैंने जब निजामत शुरू किया था इस इलाके में, मैं इस इलाके में 27 सालों से, सन 1996 में हाजिर हुआ था और हजरत मौलाना से उसके 2-4 साल के बाद ताल्लुक पैदा हुआ। हजरत मौलाना इश्तियाक आज़मी दामद बरकातुहुम से गुजारिश है कि आप मुख्तसर दुआ फरमा दें और मजमे को रुखसत होने की इजाजत सदर बावकार अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग करीब हो जाइए, आप लोग करीब हो जाइए, दुआ कर लेंगे ना। आगे आइए ना, कुर्सी को छोड़ दीजिए। हाँ, बैठिए। मीडिया वाले जितने हजरात, आप शुरू से एक ही जगह बैठे हैं, बहुत दिलजमी के साथ, इस्तिक़लाल इस्तेकाम के साथ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे पुलिस भाई भी माशाअल्लाह इस ठंड में भी आप यहाँ तशरीफ लाए। आप तो पब्लिक सेवा कर करके थके रहते हैं, आज भी इस कॉन्फ्रेंस में, इस इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम में और जो भी परफॉर्मेंस हुआ है आपने भी देखा, तो आपका भी हम दिल से जो है आपका, आप लोगों को बधाई देते हैं और आपका स्वाभिमान भी हमारे दिल में है। आपका आना अच्छा हुआ और आप आने से दशा दिशा दोनों बदल गया। इसी तरह पब्लिक की सेवा करते रहे, हम लोग आपके साथ हैं। ना आप लोगों को दरूद आती है, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर आती है तो थोड़ा जोर से पढ़िए, अन्ना आती है तो नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्ल इबादत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ जो है, दुआ जिसके सिलसिले में अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में फरमाया है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो। आज तक सुना है किसी अमीर ने कहा हो फकीरों से मुझसे मांगो, सुना है, देखा है? मगर अल्लाह ताला फरमाते मुझसे मांगो।
तो अल्लाह ताला खुश होते। ये तो अल्लाह का करम है कि आप चंद लोग बच गए हैं जिससे दुआ की लाज रह गई, और नहीं तो हम तो समझ रहे थे कि सवेरे से पहले ही मसला साफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अल्लाह जिसको चुनते हैं तो अपने घर में बुलाते हैं। हमको तो समझ रहा था कि मुशायरा है, मुशायरा हम समझ रहे थे, घर ही में तो बैठे थे। जिस वक्त से हम आए उस वक्त से एक भी तकरीर, शायद अभी थोड़ी देर पहले तकरीर हुई, उससे जलसे की रूह निकल जाती है। जो चीज जिस काम के लिए हो उसको उसी काम में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही ढंग से जलसे का इस्तेमाल होता तो आपके मुकर्रिरीन भी निकलते और आपके शायर भी निकलते, मगर तरतीब नहीं बनी। उसमें फरमाइश भी चलती है। शायर साहब को बुलाइए। कोई अगले सवा अगले सवा जान चुपके बात को फैलाता रहता है, आगे लगा देता है। कितना बज रहा है? ठीक तहज्जुद का वक्त इसी वक्त से शुरू होता है। कै बजे से तहज्जुद का वक्त? छोटी रात या बड़ी रात में 2 बजे से शुरू हो जाता है। यूं तो ऐशा के बाद ही शुरू हो जाता है। ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप सुन्नत पढ़ लेते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अक्सर और बेशतर ऐशा के बाद ही तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर्जा है साहबा में, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितनी मेरी उम्मत है और जितनी उम्मत आएगी, उन तमाम उम्मतों का मैंने हक अदा कर दिया है, लेकिन अबू बकर का हक मुझसे अदा नहीं हो सका। किस मर्तबे पे? तो वो तहज्जुद की नमाज ऐशा के बाद पढ़ लिया करते थे। क्यों? इसलिए पढ़ते थे कि कहीं सो जाए, नींद न खुले और हमारी तहज्जुद कज़ा हो। किसी को अगर बुजुर्ग बनने की आरज़ू हो तो अपने अखलाक को ठीक कर ले, सौमो सलात का पाबंद हो जाए, हराम और हलाल की तमीज कर लीजिए। आपके बुजुर्ग होने में कोई शक शुबा नहीं। मसला आसान है, हम लोगों ने भारी बनाना। वो आदमी सर्दी को क्यों महसूस करता है? वो आदमी क्यों नहीं जाग सकता? नौटंकी में, नाटकों में हम जाग जाते हैं, इसलिए कि उसमें हमारे नफ्स और हमारे ख्वाहिशात को गज़ा मिलती है, इसीलिए हम जाग जाते हैं। और ये अल्लाह रसूल की बात जब होती है तो ऊपर से शैतान लद जाता है और हमारा नफ्स जो है, जो दिल के खिलाफ चलता है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल जो है हमारा, इस दिल में अल्लाह रहता है। कौन रहता? अल्लाह। तो इस दिल में अल्लाह के रहते हुए आदमी अपने गुनाहों पर क्यों जुर्रत करता है? अल-क़ल्बु अर्शुर रहमान, ये दिल अल्लाह का, रहमान का तख्त है, जैसे बादशाहों का तख्त होता है। किसी शायर ने कहा, अर्ज़ो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो जहां तू समा सके। अब अंदाजा लगाइए ना, अर्शो समा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला समा जाए। अल्लाह की जात ही बहुत बड़ी है। हम लोगों को तो पाक होता नहीं है कि अल्लाह कहाँ रहते हैं, अर्शे आदम पर रहते नहीं। उनको जगह की जरूरत ही नहीं है। इस रोशनी से पूछिए, इस रोशनी से आपको जगह की क्या? जहां रोशनी जल रही है, इसके लिए टेबल कुर्सी रखा हुआ है ये रोशनी के लिए। तो अल्लाह ताला किसी जगह के मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह को कितना प्यार है अपने उन बंदों से जिनके दिल में ईमान है, अल्लाह रसूल को मानते हैं। तो कहते हैं कि इसी के दिल के घर में हम रहेंगे। कहाँ चले गए वो लोग जो सुबह शाम से ही बड़ी अपराध में और मचल रहे थे, उछल कूद रहे थे। हम जिस वक्त आए तो उस वक्त लड़ाई का समय था। हमको तो लगता था कि ऐसा न हो कि मुलिया साहब की गाड़ी के शीशा को तोड़ता अभागा किस्मत लेके बाबा। तो आप लोग बच गए हैं। आप लोग अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, आपको अल्लाह ने चुना है तभी तो आए। बहुत सारे लोग हैं हमारे जलसेगाह के बगल में, वो नहीं आए, वो अपने घर ही पर रह गए। आप मानते हैं कि नहीं इस बात? अल्लाह ताला ने उसको बिस्तर पर रखा और आपको मैदान की कुर्सी पर रखा। फर्क नहीं, अल्लाह ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको जब यहाँ से जाना है तो सीना तान के जाएंगे। बाज बंदे अल्लाह ताला से हुज्जत करेंगे, गुस्सा हो जाएगा, अल्लाह पूरा नहीं मानेंगे। जानेंगे ना कि हश्र का मैदान हौलनाकी का है। गांव में आग लगती है, बस समा जाती है, मेरा सारा सामान जल जाएगा, मेरी औलाद जल जाएगी, फिर घर कहां से बनाएंगे? अल्लाह ताला नहीं बचा। हम लोग अपने मुर्दे के या अपने पड़ोस के मुर्दे के जनाजे में जाते हैं। हर सच्चे आप जाते हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, जनाजा कायम है और जनाजा खड़ी है और हम लोग आप लोग गुजर जाते हैं। मुसलमान हो तो जल्दी से न पानी हो तो तयम्मुमी करके जल्दी से जनाजा में शरीक हो जाओ। ऐसा होता है? नहीं होता। हम लोगों को सीना तान करके जाना है, मगर उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं। ये इसलिए भी कि हम अल्लाह के बनाए हुए, रोजी वो देता है, खुराक वो देता है, कपड़े वो देता है। अब कहिएगा कि मील से कपड़ा आता है, दुकान से कपड़ा आता है। अरे कपड़ा बुनने का सलीका और हुनर किसने दिया? अल्लाह। नहीं तो तुम तो निरे कोरे और जाहिल हमको ले जाइए कारखाने में, हमारे पास हुनर नहीं है बुनने का, तो क्या हम बुन लेंगे? नहीं बुनेंगे। अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी, इसलिए हमने सीख लिया। और जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी या सलाहियत दी है, उसने कोशिश नहीं किया तो वो नहीं बुन पाएगा।
इसलिए एक जबान हमको कहना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ हमको मुयस्सर है ऊपर से नीचे ये सब अल्लाह का दिया है। और ईमान की दौलत में कुरान और हदीस ये भी अल्लाह ही ने दिया, लेकिन रसूल के वास्ते से दिया। रसूल ने हमको बहलाया फुसलाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में जितने नबी आए, चाहे वो बड़े नबी हो छोटे नबी हो, 1 लाख तकरीबन 24,000 पैगंबर आए, सबको जितना सताया गया और हुजूर को जितना सताया गया, हुजूर की तकलीफ के बराबर तमाम नबियों के तकलीफ को जमा किए तो मुकाबला नहीं। तो इतने बड़े रहमदिल नबी ने आपके लिए इतनी बड़ी तकलीफ सही, तो आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं कीजिएगा। हदीस पाक में आया है कि एक आदमी अपने चमड़े को छील ले, ये जो हमारा चमड़ा है, जैसे गाय के चमड़े को, भैंस के चमड़े को, खस्सी के चमड़े को, मुर्गी के चमड़े को सीधे लेके नोच देते हैं। कसाई तो कसाई होता है, एक मुक्का मारता है उसका हाथ नीचे भाग जाता है ना। कसाई मैंने काटे वाला माना याद काटता ही है, उसके दिल में रहम बहुत कम। अगर रहम ज्यादा हो जाएगा तो कटवे न करेगा तो हम लोग खाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने थोड़ा बेरहम बनाया। कस्सा या कुस्सों के माने आते ही अरबी में काटने। कहाँ मौलाना चले गए? हमरे मौलाना चले गए। अल्लाह ऐमन अच्छा अल्लाह ऐमन तो ऐमन से अब दाएं हमारे ऊपर बैठ जाएगा तो हम तो बाएं हो जाएंगे, और उधर फिर कोई दाएं बैठेगा तो वो भी बाएं हो जाएगा। तो दोगरा के किनारे चले जाइए तो वही दाहिने रहेगा, हम सब बाएं। मौलाना दाहिने में बैठ गए हैं, अच्छे मौलाना है, बात सलाहियत है माशाल्लाह, बोलने का मलका भी है। हम सब तो बुरवा हो गए। अब इन्हीं लोगों का जमाना, जितना हर आदमी काटे जितना हो चला। तो हदीस में आया कि अगर किसी ने अपना चमड़ा छील के जूता बनाया, जैसे जूता बनता है चमड़ा छील के सुखाते हैं मसाला देके, फिर उसका पानी छू जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर वो मशीन में जाती है, फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर जूता बनता है। तो ये हमारा आपका चमड़ा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जूता पहना दीजिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता को पहन के चलते वो इतना खराब और बर्बाद हो जाएगा जूता का नाम है नहीं, तो कदा हो जाएगा। हदीस में तो हुजूर का हक अदा नहीं है। अल्लाह के यहाँ पर तो चल जाए, जैसे माँ के यहाँ पर सब चल जाए, बाप के यहाँ पर चलो, वही छोटका सा जो रहता है गुदैला, तो बापा को कहेगा सलाम मार का जुआन को जरा बोल लो कि सलाम मार, यार रमजान को निकाल लात मारो भगा नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये आरज़ू ये ख्वाहिशात आप पैदा करेंगे तो आपका दिल मुलायम होगा और आपकी रग़बत बढ़ेगी, तो अल्लाह ताला आपके पीठ पर हाथ फेरेंगे कि बेटा आगे बढ़, तो अल्लाह मोहब्बत पैदा होगा। बस समझ में आई कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में ये तमन्ना है कि हुजूर अगर ये कहे कि हम लाखपति हैं, करोड़पति हैं, महासंपत्ति हैं,
ये सब देख करके अगर हुजूर हमको एक नजारा दिखा दे तो हम सब कुछ लुटा देंगे। फकीर को नहीं देते, ज़कात नहीं देते, अच्छे कामों में नहीं लगाते, लेकिन अपने देखने की कैसी तमन्ना है कि हुजूर ने साफ फरमाया वो अपनी सारी दौलत और सल्तनत को भी बदले में देके मेरा नजारा करना चाहते। अभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और कहा जाए कि मुझको देखना है तो पहले अपनी सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, हुजूर ने कहा दिया, तो आपसे और आपके दिल से और आपके अमल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी चाहत है और इतनी रग़बत है और आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मेरा उम्मती मुझको नहीं भूलेगा और अपनी सारी दुनिया को लगा देगा कि हम एक नजर सिर्फ अपने रसूल को देख ले। ईमान की हालत, बेईमान सुनो, जानते हो उसका क्या फायदा होगा? अगर आपने सब कुछ देख और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ चाहिए, जा अल्लाह तेरे को हो गई दुआ, समझा कि नहीं? अगर एक नजारा हुजूर का हो गया तो हिसाब भी नहीं, किताब भी नहीं और जहन्नम भी नहीं, सिवाय जन्नत के। सिर्फ एक नजर का यही। कोई तहज्जुद पढ़ता है, कोई नवाफिल की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु, अल्लाह जल्ल शानुहु ने इतना मतलब हमको और आपको छूट दिया है कि अगर आप दीनदारी अख्तियार करेंगे, नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे और जो अमाल सालेह हैं उसकी पाबंदी करेंगे, तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया तो भी बेड़ा पार। बस समझ हैं? हदीस में आया जिसने मुझको ख्वाब में देखा तो कोई शक शुबा मत करना, तूने मुझे ही देखा। उसमें किसी मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर को देखो तो दरूद शरीफ भी पढ़ो और हो सके तो उस दिन पूरे मोहल्ले में चीनी बांट दो अगर सलाहियत इजहार करना। मुशायरा 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 सुनने से किसी ने मना किया? सुनने से मना किया? हर चीज एक हिसाब से। कानरा को चाहिए दूगो, हाँ, शायरे को चाहिए दूगो, दोनों हाथ जम। उनका मकसद ही वही, आपका मकसद तो वो नहीं रहना चाहिए। और एक मर्तबा के बाद दूसरी मर्तबा जो शायर शेर पढ़ता है उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं। छोरा सब न लड़का रहता है, न तो दुल्हन की दिलचस्पी सिर्फ एक दिन। अरे औलिया को के लिखे मिल लिया, अब जरूरत तो है ही इंसानी जरूरत, आप मिलते रहिए, लेकिन पहले दिन जो मिले थे उसका मुकाबला आखिरी दिन और बीच में नहीं कर सकते। इसलिए पुराने जमाने में गुरुआ गोठौला अब बुढ़िया उतारे कहाँ पूछते हैं, बुढ़िया को पूछते, बुढ़िया को नहीं। हालांकि पूछना चाहिए, बुढ़वा सब अक्सर डांटता ही रहता है, लाठी लेके दौड़ता, गालियां देता रहता,
दांत पीस के दौड़ता है। तो बुढ़ियो तो बड़ी हट्टी होती है, कब मार खाते खाते तो हम बुढ़िया हो, अब हम दौड़े वाला ज्यादा भाव ना देख रहा, अब न चले वाला। तू हमरे पीछे हमरा बेटा सब तोरे पीछे, वहू को एगो उम्मीद रहो, माँ को मरी तुम छोड़ दी, ठुठिया दी, तो बुढ़वा पहना लेके दौड़ता है, भाग जाओ नहीं तो अब मारेंगे, इसलिए कि बेइज्जती होती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर नहीं सुनते थे, क्या मौलाना ज़ुहैरी ने काब का शेर सुना, चलो बैठो, उनको अपनी चादर उतार के उड़ा दिया, खाली तू ही पैसा दो, लेकिन तहजीद चलो मस्जिद में मिंबर पर बैठो, अशआर सुनाओ। पहले आशिकी के अशआर सुनाता था, हुजूर को गाली देते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया कि अगर तोरे पागली हो बेटा तो छठी रात का दूध बोकरा मारा 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 फिरा, लेकिन देखा कि नबी से बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की जमीन और अल्लाह का आसमान, तो नबी की जमीन और नबी का आसमान भाग जाएगा। का चल कलमा कलमा पहले का मेरे कहने और मिंबर नबी पर बैठो और शेर सुनाओ। पहले महबूब के लिए शेर कहते थे, अब उसके बाद हुजूर के लिए कहने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार करके उड़ा दिया इनाम। तो आपको सुनने से कोई गुनहगार नहीं कहेगा, पढ़ने वाला तो वैसे ही पढ़ता है, वो जानता है कि हमारा हारमोनियम बाजा जब तक उछल कूद न करेंगे तो शेर कैसे निकलेगा? बात समझ में आई कि नहीं? कोई आदमी आज तक शायर के शेर से रोया है? नहीं रोता, हंसबे करता, वाह वाह शायर साहब मेरा दिल उठा करके ले गया, मैं खोज रहा हूँ दिल का कहीं। ऐसा ऐसा चौकरोसी वाली बात सब बात समझ में आई कि नहीं? कुरान हदीस में कम पावर नहीं, इसलिए हालात को बदलिए। हमारे उस्ताद थे बुखारी से पढ़ाते थे, हम सबसे पहले चले जाते थे दरसगाह में, क्लास में कोई पहुंचा हुआ नहीं रहता था, तो हमारे हजरत कहते थे मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, बोले उस्ताद साहब कोई लड़का तो आए नहीं, मतलब कितनी देर में आएगा? तो जब तक मुशायरा हो जाए तब हम का बोलना ही पड़ता था कि हजरत जब फरमा रहे हैं तो मुशायरा हो जाए। हम कहा हजरत इरशाद हो, कहा ये बात रही ना, तो उन्होंने सुनाया, उसको हम और जल्द से तो हमको गुस्सा था इसीलिए क्या पढ़ा? बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। हमरे हजरत ने इतना इसे नहीं पढ़ा और पढ़ सुनाए भाई, तो हमको तो इतनी शर्म आती, हम कैसे कहें दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद। क्या जी इसके अच्छा नहीं लगा? कहा इतना अच्छा लगा कि हमरे मुंह में बंद का चलो फिर सुनो। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। समंदर से नदी निकली तो कितना पानी कम है? समंदर कम होगा?
निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। हम बुढ़वा में या जवानी में तुम दूध को शेर को नहीं समझ तो गौरव आपको सुनाते हैं। कारी वाली साहब का नाम सुना है? आजकल तो छोरा सब भेगा करो कुरान को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तू कुरान पढ़बे भी है अभी बीच में सांस लिए रे से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बात समझ में आई। कारी अब्दुल बासित साहब सवेरे एगो बड़का मुर्गा और खाना में वो खस्सी और रात के कुछ खाता रहो। कारी बासित साहब अल कुरान नुज़िल फिल अरब, कुरान नाज़िल हुआ कहाँ? अरब। कहाँ नाज़िल हुआ? कहाँ? वक़ुरिया फी मिस्रिन फिल मिस्र, पढ़ा गया कहाँ? मिस्र में। वउमिल बिही फिल हिंद, और कुरान पर अमल किया गया हिंदुस्तान। मगर आप लोग अपना भाव नहीं समझते। हदीस जैसी पढ़ाई जाती है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वैसी हदीस कहीं नहीं पढ़ाई जाती। मजमून चैप्टर वगैरह पढ़ाया जाता है, उससे बुखारी की हदीस नहीं समझ। बात समझ में? तो कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में 7 साल हुआ था इजलास। 100 साल पर एक इजलास हुआ था, उसमें आए तो अपने चेहरे पर नकाब डाल लेते थे, इसलिए वो पढ़ते थे चेहरे का नक्श जो है वो बिगड़ जाता। मारते हम धोना चाहता था तो मुंह बना लिया। अच्छा लोग कोई कुत्ता से बोल अल्लाह ताला चेहरा शक्ल अच्छा रखो, हमेशा उसको अच्छा रखना है, हंसता चेहरा रखना है। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, हंसते चेहरे से अल्लाह को देखो। आया एक दूसरे से मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी गम में बहुत रोते थे और लकीर लेके जमीन को पूरे देते रहते थे। ना समझे? फिक्रमंद जब आदमी होता है तो इसी करता है। जब जहाँ कोई आदमी आ जाता है, चाहे काफिर का है ना मिलने के लिए, चाहे कोई मुसलमान, बस हंसता चेहरा होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट तो वो नकाब डाले रहते थे, वैसे ही पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई कहाँ? उसकी नकल मौजूद है कारी बासित की आवाज में जो तिलावत होती है। हमको तो अब उतना दम नहीं है, मगर उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह पढ़ते थे। अब तुम बुढ़वा हो ऐसे कान पर चेहरे पर पढ़ते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना नहीं खींचा जाता था जितना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा लगा? ऐसा सुन लो बाबा लोग।
कौन न सुने तो बाप जन्म कोई जन्म दादो के ऐसे पढ़ते कौन बुलाया था? रूस, जहाँ सब कम्युनिस्टी है, अल्लाह को कोई नहीं मानता, जैसे बुद्धिस्टी नहीं मानता, समझा कि ना? कोता दुनिया में जो कुछ होता है सब अपने होता है। हम पैदा हुए अपने, बड़े अपने, परवरिश पाए अपने, तोरी हमारे का चीज़ कौन धर दूधे न कर मैं दूध निकल के तब इतना बड़ा ना वद्दुहा ऐसी पढ़ते हो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला ना तो इसका पटदारी नहीं करते लेकिन हम इसलिए सुनाते हैं कि वो बात सुनाना है आपको। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى तो जितना पार्लियामेंट में आदमी था वो इसी काम के लिए बुलाया था। सुनते हैं कि कुरान बहुत अच्छा। तो हजरत जब वहां से बुलाया गया, किताब में जो हम पढ़ा है तो बुलाया गया। जब कारी बासी साहब ने खत्म कर दिया सूरत खत्म। अब देखो तो कुछ सीढ़ी न उठाए। अदन ने कहा ओ भाई रात खत्म हो गई। देखा था सबकी आंखें आंसू बहा रही थी, सबकी आंसू बहा। तो कुरान चूंकि हमारी फितरत है, कुरान अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भेजा और इंसान के दिल में एक सलाहियत रखी। उस सलाहियत के जरिए जो उस दिल को सलाहियत जो उस दिल में है उसको जब आवाज पहुंची तो जैसे एक खालिस मोमिन का दिल पिघल जाता है वैसे ही उस काफिर का दिल। तो हम भी फितरत की चीज है जिसके बावजूद हमको ध्यान नहीं आता है। बात समझ में आई नहीं? तू सब अफ्ता ना अफ्ता जाएगा मन तोरे सबको। हुजूर के यहाँ पर वो बुढ़वा है तो वो तो सहाबी इज्जत या मोहम्मद कौन है? मोहम्मद बताओ तो। जब इल्म नहीं है इल्म नहीं है इज्जत नहीं। तो कहे साहबा किराम जैसे हम लोग लुचखारी होते हैं ना वैसे ही लुचखारीपन किसके अंदर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के अंदर। सुनना ही गवारा नहीं करते थे कि मेरे आका को इस तरीके से बेतुका बुलाएगा। जय मोहम्मद जय मोहम्मद। पूछा आया भर भर चिल्लाने लगे। काई न हुआ कहाँ वो है कहाँ बैठो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
चचा आप किस लिए आए? तो कहा कि हम तुम्हारे कुरान को मानता है। तो कल के मानता है तो बहुत अच्छा करता है, मगर 3 गो लफ्ज है कुरान में, उसमें हमको गड़बड़ बुझा जाता है। अब देखो अल्लाह के दिन में गड़बड़। तो कहा कि कौन कौन गड़बड़ जरा बताओ ना। तो कहा कि एगो लफ्ज है कुब्बारा। कुब्बारा कहते हैं बड़ा कौन को बुढ़ापे को। ये कुब्बारा गुब्बारा ये कौन लोग जो बोले कुरान, ये तो बहुत मोटा मालूम होता है। कल के आओ तो कल के एगो लफ्ज है हुजुवा, न को खोजवा। खोजवा के को कौन 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 हैं? अच्छा बोलो ना, बोलो। याद देखिए खोज रे खोजा खोज रे, वो नहीं। खोजवा का मतलब खोजवा, न वो औरतें न मरते। तो जो रोजा नहीं रखेगा वो न हिंदू है न मुसलमान। बिलाव समझा कि ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप्पे चाप पूछ लिया होगा बात, चुप्पे चाप। तो ई बूढ़ा जो सोचिस कि अब हमरे से पूछ ली से तब कुछ बताएंगे। मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर गाड़ के बैठ गए। तो सहाबा किराम देख के कि हुजूर तो सिर गाड़े, आई बुढ़वा की जो पलक थी ना ये लटक के यहाँ आ गई, ये लटक के यहाँ आ गई। बात समझे कि ना समझे? तो वो बुढ़वा जब देखता था किसी चीज को तो इसको उठा के देते, ऐसे उठा के देते। तो बुढ़वा देखा कि सब चुप है, काहे ना कोई बोलो, न रसूले बोलो है और न ये रसूल का माने वाला सब बोलो। सहाबा किराम देखिए न रे कैसे था, इसीलिए न कह लिया हुजूर के यहाँ पर सब बच्चे। आज जो कोई आता था ना मजाक चल जाता, देखिए रे कैसे आँख का पलक उठा फिर उठल देखिए। तो सब काना नानी जो हुआ ना, काना नानी जो हुआ तो उस बूढ़े ने क्या कहा? अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, क्या तुम लोग मिलके हमारा मजाक उड़ाते हो? वाना शैख़ुन कुब्बार, और मैं बहुत बुरा हूं तब तुम मजाक उड़ाते हो। तो कल की हो चचा, आपने जो हुजूर से पूछा तो हुजूर ने इसीलिए नहीं बताया होगा कि अल्लाह ताला कुरान की सदाकत और सच्चाई को खुद इसकी ज़बान से अदा करता है। हुज़वा लफ्ज़ अच्छा न, कुब्बारा लफ्ज़ अच्छा लफ्ज़ नहीं। अगर अच्छा लफ्ज़ नहीं तो तेरे मुंह से निकलो। इसका मतलब यह है कि कुरान ने जो हुज़वा कहा और कुब्बारा कहा ये सही लफ्ज़, कुरान का लफ्ज़ हमारे ज़बान से निकल गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही हम शुरू किए थे कि हम लोग जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर हों तो थोड़ा शान शौकत से, फरिश्ता भी फरिश्ता डर जाए। कभी अल्लाह का खास बंदा नहीं होता तो हमको झिड़क नहीं। इसलिए आदमी को
जब जन्नत में जाए और जब अल्लाह के यहाँ पर हाजिर हो क़यामत के दिन तो मस्ती में जाए, तो ऐसा बनना पड़ेगा। उसको वैसा बनने के लिए फिर आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जो लोग हज करने गए हैं, गारे हिरा कितनी दूर पर है, कितनी ऊंचाई पर है, देखा है? कोई आदमी गए हज करे, कोई आदमी गए हज करे, अरे हज करे न गए तो उम्रा करे गए, अब तक वहू का जो है टिकट निकल गई, लॉटरी ये हमरे का निकल गई। हम उम्रा करने जाएंगे जब हमको खुदा बुलाए, हम अपने मन से न जाए, ओके घरे जाए कि मुंह न चाहिए, ऐसे चला जाए, ऐसे नहीं। तो लोग को जाना है जाओ, तो उम्रा में पहुंच जाते, तो वहां पर जितने आसार कदीमा पुरानी चीजें हुजूर के जमाने की कुछ बाकी है, कुछ मिटा दी गई है, अब कोई पुराना होने की वजह से घर पर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो गारे हिरा है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीना तक मुस्तकिल इबादत, नबी बनने से पहले आप उस पर चढ़िएगा, नानी याद आ जाएगी। दोगड़ा का एक आदमी भी नहीं चढ़ सकता है, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह चढ़ा रहा है। सीढ़ी मुख्तसर बनी, 100 न जाने कितना फीट है, ज्यादा इतना ऊंचा है, तो ऊंचा उतना ऊंचा कौन चढ़े? जवान आदमी कोई चढ़े, जिसको ही आओ, जिसको ख्वाहिश आदमी चढ़। तो वही कह रहे थे कि जन्नत में जाना है तो थोड़ा बन ठन के जाना है, तो बन ठने का काम नमाज रोजा करना, झूठ नहीं बोलना, हराम हलाल की तमीज करना, समझा क्या? हमको लोगों को सब असुगा हो, हम तो रात रोज तकलीफ की। चल अब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या रहमर राहिमीन। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या रहमर राहिमीन। वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमीइल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिल इस्लाम।